हेलो दोस्तों, मैं युग एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि किसी भी बियरिंग के फेल होने के क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं, जिनको करेक्ट करके आप किसी भी बियरिंग की लाइफ को बड़ी ही ईजिली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। बियरिंग के फेल होने का सबसे कॉमन रीज़न है लैक ऑफ लुब्रिकेशन, यानी कि बियरिंग में प्रॉपर लुब्रिकेशन का ना होना, जिस वजह से ऑलमोस्ट 90% बियरिंग फेल हो जाती हैं। बिकॉज अगर बियरिंग में प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं होगा तो बियरिंग में फ्रिक्शन जनरेट होने लगेगा, जिस वजह से बियरिंग के जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो वियर एंड टीयर होने लगते हैं। सो आपको क्या करना होता है कि टाइम टू टाइम प्रॉपर इंटरवल ऑफ टाइम में बियरिंग की ग्रीसिंग करते रहना चाहिए, ताकि बियरिंग के इंटरनल पार्ट्स में प्रॉपर लुब्रिकेशन होता रहे और बियरिंग के किसी भी पार्ट में फ्रिक्शन जनरेट ना हो सके। बियरिंग के फेल होने का जो नेक्स्ट रीज़न है वो बियरिंग का डस्टी एनवायरनमेंट में होना भी हो सकता है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि बियरिंग के हाउसिंग की प्रॉपर सीलिंग ना होने की वजह से उस पॉइंट के थ्रू बियरिंग के अंदर डस्ट और कुछ अनवांटेड अब्रेसिव पार्टिकल्स एंटर होके बियरिंग के अंदर जो लुब्रिकेंट्स हैं उनके साथ मिक्स हो जाते हैं, जिस वजह से बियरिंग के जो इंटरनल पार्ट्स और जो रोलिंग एलिमेंट हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं और लुब्रिकेंट्स में डस्ट मिक्स हो जाने की वजह से बियरिंग के अंदर प्रॉपर लुब्रिकेशन भी नहीं हो पाता है। सो यह भी एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से बियरिंग की लाइफ कम हो जाती है। बियरिंग के फेल होने का नेक्स्ट रीज़न बियरिंग के ऊपर एक्सेस लोड भी हो सकता है। अगर बियरिंग के ऊपर उसके डिज़ाइन लोड से ज़्यादा लोड अप्लाई हो रहा है तो इस वजह से भी बियरिंग के डैमेज होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न है बियरिंग की लूज फिटिंग। अगर बियरिंग को शाफ्ट के ऊपर लूज या फिर ज़्यादा टाइट फिट कर दिया गया है तो इस रीजन से भी बियरिंग फेल हो जाती है। सो बियरिंग को फिट करते वक्त आप एक बार यह भी ज़रूर चेक करें कि बियरिंग की जो स्लीव्स हैं या फिर जो चक नट है वो प्रॉपरली टाइट है या नहीं, क्योंकि बियरिंग शाफ्ट के ऊपर ना ही ज़्यादा टाइट फिट होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा लूज फिट। बियरिंग फेल होने के पीछे का एक रीज़न वाइब्रेशन भी हो सकता है। सपोज जिस शाफ्ट में बियरिंग लगा हुआ है उसी शाफ्ट से फ़ैन का इम्पेलर भी कनेक्टेड है। सो अब अगर सपोज फ़ैन की बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो गई है तो उससे क्या होगा कि बियरिंग से कनेक्टेड शाफ्ट में भी वाइब्रेशन इंक्रीज़ होगा, जिस वजह से बियरिंग के ऊपर भी अनइवन लोड अप्लाई होने लगेगा और बियरिंग के ऊपर हैवी वाइब्रेशन अप्लाई होने की वजह से बियरिंग के फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो इन शॉर्ट, बियरिंग के शाफ्ट से कनेक्टेड किसी भी इक्विपमेंट में अगर वाइब्रेशन होता है तो वो वाइब्रेशन बियरिंग को भी अफेक्ट और डैमेज कर देता है। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है कि अगर आप बियरिंग के डिज़ाइन लाइफ से ज़्यादा टाइम तक उसको यूज़ करेंगे तो भी बियरिंग के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिकॉज हर इक्विपमेंट की एक लिमिटेड लाइफ होती है और उस टाइम लिमिट के बाद हमें उस इक्विपमेंट को रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है। सो आप इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर बियरिंग को ज़्यादा लंबे समय से यूज़ किया जा रहा है तो उस बियरिंग की लाइफ साइकिल को कंप्लीट हो जाने के बाद उसको रिप्लेस कर दें। बियरिंग फेल होने के पीछे का नेक्स्ट रीज़न शाफ्ट का मिस अलाइनमेंट होना भी हो सकता है, क्योंकि अगर बियरिंग से कनेक्टेड शाफ्ट में किसी भी टाइप का मिस अलाइनमेंट होता है या फिर जो शाफ्ट है वो बेंड हो जाती है तो ऐसे केस में शाफ्ट से कनेक्टेड जो बियरिंग होगी उस पर अनइवन लोड और एक्स्ट्रा वाइब्रेशन भी अप्लाई होगा, जिस वजह से बियरिंग की जो लाइफ है वो कम हो जाती है और बियरिंग जल्दी ख़राब होने लगती हैं। नेक्स्ट रीज़न है इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ बियरिंग। फॉर एग्जांपल, बियरिंग किसी ऐसे शाफ्ट से कनेक्टेड है जिस पे बहुत हैवी लोड अटैच्ड है और ऐसी जगह आपने बॉल टाइप की बियरिंग को फिक्स कर दिया है, जबकि आपको हैवी लोड के एप्लीकेशंस में रोलर या फिर थ्रस्ट टाइप की बियरिंग को यूज़ करना चाहिए। सो ऐसे केस में क्या होगा कि बॉल बियरिंग लोड को मैनेज नहीं कर पाएगी और बियरिंग टूट जाएगी। सो ऐसे फेलियर को अवॉइड करने के लिए हमें हमेशा लोड एंड एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली ही बियरिंग को सेलेक्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस जिनकी वजह से बियरिंग जल्दी डैमेज हो जाती है या फिर जल्दी फेल हो जाती हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल रही होगी और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो
तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।